हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे एफ डबल ए एग्ज़ाम में पूछे गए जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस को आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको मेंशन नहीं दिख रहा है, 71 क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू सेट सी। तो मैं आपको बता दूँ वो क्वेश्चन था कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन है तो वो कौन से हिल्स में आपको देखने को मिलता है। वो आपको पता है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है और त्रिकुटा हिल्स में है। तो उसका आंसर था त्रिकुटा हिल्स, वो बिल्कुल सही था। जहाँ तक बात है 72 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी आंसर बिल्कुल इनके की के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक था, यानी इसको भी आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं डालनी है। जहाँ तक बात है 73rd क्वेश्चन जो था सेट सी के अकॉर्डिंग, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द। तो फर्स्ट लेजिस्लेचर थी जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, उसे क्या कहा जाता था? तो बिल्कुल एक ठीक था, ये प्रजा सभा कहा जाता था उसको, ये भी ठीक है। कौन से क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी है। जहाँ तक बात है 74th क्वेश्चन की, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर। तो मैक्सिमम ने इसको डी ऑप्शन को राइट किया, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सी ऑप्शन ही राइट रहेगा, क्योंकि वो इसका एक ओरिजिन है, ना कि इसकी कोई ट्रिब्यूटरी है। जहाँ तक बात है विशब, सिंध और साथ में रामूशी, ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम रिवर की। तो ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, इसको भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एज पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। तो जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है तो मैं आपको बता दूं इसका लद्दाख आंसर था, तो की के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल ठीक था। तो इसको भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है क्वेश्चन नंबर 76 की, यहाँ से आपसे पूछा गया था कि स्टेटमेंट्स दी हैं उसके कंसीडर करते हुए आपको आंसर करेक्ट करने थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि कुद डांस इज परफॉर्म्ड टू हॉनर द गॉड्स लोक देवता एज ए थैंक्स गिविंग। तो ये बिल्कुल सही है, आपने अगर कुद डांस को आपको पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही बोला गया था ये। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट थी। सेकंड थी कि इट इज़ प्रैक्टिस ऑन द फेस्टिवल ओकेशंस लाइक ईद रमज़ान डेज एज आर गोइंग। तो ये स्टेटमेंट गलत थी, तो इसलिए इसका ओनली वन करेक्ट रहने वाला था, और की के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल ठीक रहा था इसका आंसर, तो इसमें भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द विच ऑफ द प्लेसेस इज़ नोन एज द गेटवे टू कश्मीर वैली। तो आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा है गेटवे टू कश्मीर वैली। तो अगर कंसीडर किया जाए इन ऑप्शंस को तो या तो हो सकता है जम्मू या फिर हो सकता है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ज़्यादा बुक्स में भी ऐसा लिखा गया है कि गेटवे टू कश्मीर वैली अगर देखा जाए बनिहाल का रास्ता तो जम्मू से ही निकलता है, इसलिए इसका आंसर जम्मू हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नन ऑफ अबव है तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो इसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं बोलूँगा। 77 भी ठीक रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। तो कौन सा पास है जो जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है? तो ऑप्शन बी था इसका, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी जोजिला पास। तो इसकी भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की? तो मैं आपको बता दूं, जहाँ तो लिखना चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या फिर जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जो अभी प्रेजेंटली है। तो ये एक तरह से क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। तो ऑप्शंस दिए हैं हिंदी, कश्मीरी, उर्दू या फिर इंग्लिश। तो इसका आंसर उर्दू हो सकता था एक ही कंडीशन में, अगर यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो डिस्कार्ड होना चाहिए। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप ज़रूर डाल सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन था, ये मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें 100% आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा था कि ये शायद जो आंसर की इन्होंने रिलीज़ करनी है उसी में ये डिस्कार्ड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो 79 का आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर जो है वो, ये सभी की सभी देखा जाए तो हैं अभी, लेकिन इन्होंने क्लियर क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, इसलिए डिस्कार्ड होगा। ठीक है, तो 79 को आप रिप्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करते हुए इन स्टेट्स को बताना था। तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलती है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना और लास्ट में तमिलनाडु। तो सिंपली A D और फिर उसके बाद CB होना चाहिए था। तो ADCB, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, इसको भी नहीं है, तो 80 भी ठीक रहेगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, इनको देखना है और मैच करना है। ठीक है, तो पहला तो आपको पता ही है काजीरंगा, बहुत बार आपने पढ़ चुके होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आसाम में। ठीक है, तो इसका तो आसाम के साथ कनेक्ट होना था। फिर है बी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो जिम कॉर्बेट का भी आपको पता है ये है उत्तराखंड में। फिर उसके बाद है कि रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, ये भी पता है आपको। लास्ट था गिर नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको लॉयंस देखने को मिलते हैं, तो वो भी गुजरात के साथ था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट था। ए का 4 के साथ है, बी का 3 के साथ है, सी का 2 के साथ है और डी का 1 के साथ, यानी इसको भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको कहूँगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 था, जिसमें पूछा गया था रेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन इवेंट्स को लिखना था वहाँ पे। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने इनको मेंशन कर दिया है। तो कोप 28 क्लाइमेट समिट जो दुबई में हुई थी, बिल्कुल सही लिखा है इस कैंडिडेट ने कि 13 दिसंबर 2023 को हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले इनमें से कौन सी है, तो आप देख सकते हैं ये लॉन्च ऑफ चंद्रयान, यानी सी सबसे पहले होना चाहिए। तो सी किस में सबसे पहले है, तो आप देख सकते हैं ए और डी में ही है। तो फिर इसके बाद देख सकते हैं कि उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था, तो उसके बाद जो इवेंट हुआ था वो आप देख सकते हैं G20 समिट। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं 9 से लेकर 10 सितंबर के बीच में। तो सेकंड रहेगा ए ऑप्शन। तो इसी से आप देख सकते हैं कि इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का ए राइट रहेगा। इसने पता नहीं कैसे डी को कर दिया है, लेकिन याद रखना ए ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की, इसमें भी ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद क्वेश्चन था क्रॉप्स से रिलेटेड। ठीक है, क्रॉप्स में आपसे पूछा गया था कि स्टेटमेंट 1 है कि रबी क्रॉप आर सोड बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर, तो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं विंटर्स में ये होती हैं, तो बिल्कुल सही था ये वाली स्टेटमेंट। रबी क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, नहीं ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ वाटर जो होती हैं वो आप देखते हैं खारीफ क्रॉप्स को नीड होती है, जो मानसून सीजन में रहती हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत थी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट थी कि रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर, नहीं कोल्ड वेदर चाहिए होता है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, कोल्ड वेदर और साथ में कोल्ड वाटर ही आप एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ए ही सिर्फ सही है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था 84 कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था, यानी डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, तो इसमें भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें देख सकते हैं इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कोलाहोई ग्लेशियर इज़ लोकेटेड। सिंपली आपसे पूछा गया है कोलाहोई जो ग्लेशियर है ये लोकेटेड कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ना इसमें गुलमर्ग है आंसर, ना इसका पहलगाम आंसर है, ना इसका सोनमार्ग जो आंसर की में लिखा है वो है, ना ही मानसबल। आप पहलगाम से भी देखेंगे तो ये लगभग 28 किलोमीटर्स दूर है। आप अगर देखोगे तो खुद सोचिए, पहलगाम से 28 किलोमीटर्स है, तो वहाँ लोकेटेड कैसे हो सकता है ये। सोनमार्ग से भी ये लगभग 35 किलोमीटर्स वे है, गुलमार्ग में तो है नहीं, मानसबल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन को भी आप रिप्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि 85 का जो राइट आंसर है वो इनमें से कोई भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, पहलगाम भी नहीं है, सोनमार्ग जो इन्होंने बताया वो भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें बताया गया है हुसैन सागर लेक, पुलिकट लेक, डल लेक, लोकतक लेक। मैक्सिमम वही लेक्स हैं जो आपने पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, हुसैन सागर को शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा होगा इसको भी। ठीक है, तो लोकतक लेक का आपको पता है मणिपुर में है, D1। तो D1 अगर आप एक ही ऑप्शन में देख सकते हैं, उसी से आप इसको राइट आंसर कर सकते थे, लेकिन मैं बता दूं हुसैन सागर तेलंगाना में है, और उस पुलिकट लेक आपने आंध्र प्रदेश में सुनी होगी, कोलेरू लेक और साथ में पुलिकट, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। डल लेक का तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें बोला गया है कि अजंता केव्स व टैग्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये आप गूगल पे भी सर्च करोगे या फिर हिस्ट्री की भी कोई अच्छी सी बुक देख लोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये
बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, द केव्स आर बिलीव टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वाकाटका पीरियड। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी बिल्कुल करेक्ट है। आप हिस्ट्री की कोई भी किताब देख लीजिए, आप आर एस शर्मा को उठा लीजिए एंशियंट हिस्ट्री की, या फिर रविंद्र थापर, डीएन झा को उठा लीजिए, हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो केव्स थी ये एक ही बार में तो बनी नहीं थी, ठीक है। ये गुप्ता पीरियड में भी बनी है, ये वाकाटक के पीरियड में भी बनी है, यानी कि सेकेंड थर्ड सेंचुरी के बीच में, ठीक है। तो बीसी, लेकिन ये ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर जो था वो होना चाहिए ऑप्शन डी। बिल्कुल सही इसने किया हुआ है कि द केव्स आर बिलीव टू बी मेड इन द गुप्ता एंड द वाकाटका। तो इसका आंसर इन्होंने बी किया हुआ है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन में ज़रूर आपको डालना चाहिए कि इसका डी ऑप्शन राइट होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का डी ऑप्शन राइट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना, आंसर की में ये गलत है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत बार आपने पढ़ा होगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो कौन है, तो ये हैं दादा भाई नारोजी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, आंसर की में भी बिल्कुल ठीक था, तो इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन की नीड नहीं है। तो इसके बाद आप जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा गया है कि सरदार सरोवर डैम, मतलब डैम्स और स्टेट्स में आपको बताना है ये डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको बताना भी यहाँ पे करेक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, करेक्टली पूछा है ये क्या, तो करेक्टली आपको मैच करना है इनको। तो सरदार सरोवर डैम आपको पता ही है, ये है गुजरात में। भवानी सागर डैम जो आपसे पूछा गया था ये है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद है कोयना डैम, तो कोयना डैम अगर आपको पता होगा तो ये है महाराष्ट्र में। और लास्ट में है तेहरी डैम जो हाईएस्ट है, वो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो अगर आप D1 भी लगा पाते ना सिर्फ तेहरी डैम से ही, तो वो आप सही करके आते। सिर्फ डी और सी में आपको थोड़ा सा था, मतलब सिर्फ दो का पता होना ज़रूरी था, आप इसको करके आ सकते थे इजीली। तो ये भी जो आंसर की में है तो बिल्कुल सही है, इसमें भी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन था जीके का, कि फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। आपको सबको पता है कि डोगरा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, ठीक है। डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर गुलाब सिंह। अगर पता है तो A4 वही इसका राइट आंसर है, ठीक है। A4 बी यानी दारुल अलम किसको बोला जाता था, तो ये रंजीत देव को बोला जाता था। फिर उसके बाद है मियाँ डिड्डो के बारे में आपने सुना ही होगा, जो रिविलियन किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये भी सबको पता है। तो लाहौर ट्रीटी गुजरात में, ये भी बिल्कुल सही है। लाहौर ट्रीटी को कहीं अमृतसर से कंफ्यूज मत करना, लाहौर है गुजरात, बिल्कुल सही मैच है। तो इसमें भी बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिनमें आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी चाहिए वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन था 87 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेट सी या फिर सीरीज सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। आप कोई भी हिस्ट्री की किताब उठा के देख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था जिसमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है वो है 85 क्वेश्चन, ये डिस्कार्ड होना चाहिए क्योंकि इसमें से ऑप्शन ही ऐसे हैं, पहलगाम, सोनमार्ग, मानसरोवर, गुलमर्ग, इनमें से कहीं भी ये लोकेटेड नहीं है, इनसे बहुत फार अवे ये ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। तो 85 भी रिप्रेजेंटेशन में जा सकता है। और मैं आपको बता दूँ कौन सा क्वेश्चन है जो रिप्रेजेंटेशन में जा सकता है। एक है क्वेश्चन नंबर 79, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का आपको पता ही होगा कि ये तो 100% रिप्रेजेंटेशन में जाना ही चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन से जीके से रिलेटेड। अगर और भी सेक्शंस में आपको डाउट है, क्योंकि क्वेश्चंस मैथ में भी मैंने देखने को मिले हैं कि लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस गलत है वहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। गाइस इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।